22 को उसका एक नोटिस होता है और 22 तारीख को सडन हमारे यहाँ घटना हो जाती है और वो जिले के सारे वरिष्ठ लोगों के सामने होती है, जिसकी जांच करने वाले भी सरकारी लोग होते हैं और उस जांच रिपोर्ट के अंदर किसी को दोषी नहीं माना जाता है। उच्च न्यायालय में ये तय हुआ कि ठीक है, सारी योजनाएं स्वीकार की जाती है। एक तो ये मान लेना चाहिए कि जब कहीं पर कुछ अव्यवस्था होती है राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रकार, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और न्यास का मामला अभी ठंडा पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। सेवायत गोस्वामियों द्वारा लगातार जो न्यास को लेकर अध्यादेश पारित किया गया है उसका विरोध किया जा रहा है और वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इधर इन गोस्वामी समाज के लोगों को मनाने के लिए जिला प्रशासन के आलाधिकारी लगातार उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सीबी सिंह ने जाकर जो गोस्वामी समाज के लोग उनके साथ 1 घंटे तक वार्ता की और उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन गोस्वामी समाज के लोग अपनी बात पर अड़े हैं। गोस्वामी समाज के लोगों ने क्या कहा, आइए आप खुद सुनिए। देखिए, ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है, इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया। जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है, इसमें सब आपके हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार हर चीज़ को मैनेज कर रही है। कल को सरकार बदल जाएगी तब वो नियुक्तियां फिर चेंज हो जाएंगी। इस तरीके के एक्ट भारत में बहुत से मंदिरों में है जहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं दिन प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आती रही। गोस्वामी समाज किसी भी हालत में इस एक्ट को नहीं बर्दाश्त करेगा। और जहां तक कॉरिडोर की बात है, सबने एक स्वर में ये कह दिया है कि इस कॉरिडोर के विषय में हम आम जनमानस के साथ में हैं। यदि वो चाहेंगे, उनकी स्वीकृति होगी तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े हैं। आपके द्वारा ही बात की गई थी बांके बिहारी जी को यहाँ से लिया जाएगा, पलायन कर लिया जाएगा, ऐसा क्या है? देखिए, बात जहाँ तक पलायन की है तो मैं इसमें आपको एक दृष्टांत बता देता हूँ कि हमारे यहाँ वृंदावन के अंदर सप्त देवालय ब्रजमंडल में थे। उन सप्त देवालय में आज से कईयों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये कह लीजिए कि 4 जो मुख्य देवालय थे, उन देवालयों को उनके गोस्वामियों समेत उस समय के आक्रांताओं के कारण से उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो वहाँ के जो ब्रजवासी थे वो अपने ठाकुर के साथ उसी जगह पर पहुंच गए, पलायन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई आतंका है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में, सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए। हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे। और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। हम बिल्कुल दान दे करके जाएंगे। अजित गोस्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार द्वारा जो अध्यादेश प्रस्तुत किया गया राज्यपाल के द्वारा वो उन्हें स्वीकार नहीं है, क्योंकि उसमें जो सैकड़ों वर्षों से बांके बिहारी मंदिर की सेवा करते आ रहे गोस्वामी समाज के लोग, उनके जो अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जिले के आलाधिकारी हैं उनके साथ वार्ता करने आ रहे हैं, वो आधी अधूरी बात को लेकर उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इस तरह का जो
अध्यादेश है वो उन्हें स्वीकार नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने क्या कहा, आइए आप वो भी सुन लीजिए। देखिए, जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है, तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है, वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है, जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं। और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। तो आपने सुना, जिलाधिकारी ने कहा है कि वो बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और उसके लिए गठित किए गए न्यास को लेकर गोस्वामी समाज के साथ लगातार वार्ता कर रहे हैं। कई दिनों से वार्ता का दौर चल रहा है और उन्हें विश्वास है कि वार्ता से ही इसका कोई हल निकलेगा और वृंदावन में भव्य कॉरिडोर बनेगा। तिलक पत्रकार के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।